जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल नहीं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। मौज में है? बढ़िया है भाई। ये बताओ पहले, जय हिंद, राम राम सभी को। खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी, अपने बच्चों का भी और उनका भी। कैसे हो ये बताओ पहले। बहुत शानदार, सारे के सारे लाइव आ चुके हैं। खतरनाक भाई। मजा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, ये बताओ पहले। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है भाई। चलो, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या बात है। चलिए, तो जो सब सारे जबरदस्त हो, मज़ा भी आ रहा है, तो इस कार्य को और आगे बढ़ाते हैं, सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। cos 53 का वैल्यू दिया गया है और हमसे sec 53 प्लस cot 53 का पूछा गया है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर cot 37 का वैल्यू पूछा गया है। कैसे बनाएंगे आप इसे, बताइए कैसे बनाएंगे? मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे। मज़ा आना भी चाहिए। चलो, तो इस सवाल को देखते हैं। देखो क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट। आगे चल के आपको हम पूरा डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री असल में होता क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री को आप किस तरीके से तोड़ सकते हैं। जैसे मानिए, एक हो गया कि इस क्वेश्चन को देखो, जैसे मतलब सबसे पहला तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का, वो हमारा क्या है? तो वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जैसे पहले हमने ट्रायंगल बनाया और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा ये वाला एंगल कितना है? 90 है। हमसे 53 डिग्री का मान दिया गया है। तो जैसे मानो इस एंगल को मैंने 53 बना लिया। अब जैसे कि आपको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ये हमारा 90 है, ये 53 है, तो ऑटोमेटिक ये हमारा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर ये 90 है, तो यानी ये दोनों का सम कितना होगा? 90। उस 90 में से 53 घटा दो तो कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 37 हो जाएगा। यानी ये डिग्री हमारा कितना होगा? तो 37 होगा। कोई ये मत पूछना फिर कि सर ये 37 कैसे आया। बड़े ध्यान से समझ लो, यहाँ पे 90 है, 53 है, ये 90 है, तो बाकी दोनों भी 90 होंगे क्योंकि पूरे त्रिभुज का कोण 180 होता है। 180 में 90 आ गया तो बचा 90, उस 90 में से इतना घटा दिया तो ये 37 आ गया। क्वेश्चन में हमसे cos 53 का मान दिया है। cos का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस अगर हमारा x है तो हाइपोटेनस हमारा कितना है? y है। तो परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस में से बेस के स्क्वायर को क्या करेंगे? घटा देंगे भाई। तो y के स्क्वायर में से x के स्क्वायर को घटा के क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। अब हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ज़रा वो देखिए। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि sec 53 का मान कितना होगा और साथ में यहाँ पर जो है वो हमारा cot 37 का मान कितना होगा। हमने कहा हम दोनों की वैल्यू बताएंगे। सबसे पहले 53 डिग्री का सेक थीटा बताना है। 53 डिग्री का cos थीटा अगर x अपॉन वाई है तो सेक थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी x अपॉन वाई का उल्टा कितना हो जाएगा? y अपॉन एक्स हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हो सर कि इसकी वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन बेस होगी, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया। फिर उसके बाद 37 डिग्री का कॉट बताना है। 37 डिग्री कौन है? तो ये हमारा 37 डिग्री है। इस 37 डिग्री का कॉट बताना है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 37 के सामने जो है वो आपका परपेंडिकुलर है और जिस पर ये बना हुआ है वो इसका बेस है। तो मुझे बताना है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मान क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना है? तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है? तो परपेंडिकुलर हमारा जो है वो मेरे भाई एक्स है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका भी डिनोमिनेटर x है, इसका भी डिनोमिनेटर x है, तो हम यहाँ पर दोनों को बड़े प्यार से लिख सकते हैं y प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर एक तरीका ये है, ठीक है, एक तरीका हमारा यहाँ पर ये है और दूसरा तरीका हमारा क्या है? तो दूसरा तरीका भी हम यहाँ बताते हैं आपको कि दूसरा तरीका भी आप इस सवाल को कैसे बना सकते हैं। उसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपकी किताबें तेलुगु स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। देखिए पता है क्या होता है, जैसे साउथ के जो स्टेट्स हो गए ना, जैसे आप समझ लीजिए हैदराबाद है या तेलंगाना हो गया आपका, एक तरीके से आंध्रा हो गया, कर्नाटक हो गया, तो यहाँ पर बुक्स हम भेजते हैं लेकिन हर शॉप पर अवेलेबल नहीं होता है।
इसीलिए जो है बाकी ऑनलाइन एक सबसे बेस्ट सिस्टम है, आप मंगा सकते हैं। अब आसाम में गांव-गांव तक किताब अवेलेबल नहीं है, जो मेन शहर हैं, जो मेन सिटीज़ हैं, वहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अगर जैसे मानो कोई रिमोट एरिया में अगर आप रहते हैं, तो मेरा आपसे ये कहना होगा कि ऑनलाइन से मंगा लीजिए। बेशक थोड़ा समय ज़्यादा लगे, लेकिन बेहतर कंटेंट तो आपके पास आएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब सवाल के बारे में हम जैसे समझते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये क्या है, समझना छोटी सी बात को। इसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कहते हैं? कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हमें क्या कहता है? कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हमें ये कहता है कि आपको है ना एंगल को बदलना आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आप बदलोगे तभी ज़्यादा फायदा है, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाला है। मैंने कहा यार एंगल बदलता कैसे है? अगर मुझे मानो कल के दिन साइन को, जैसे मानो कल के दिन साइन 10 डिग्री है और मुझे इसको बदलना है, तो साइन हमेशा पहले बदलेगा तो कॉस में बदलेगा, कॉस बदलेगा तो साइन में बदलेगा। ये समझना पड़ेगा कौन किस में बदलता है और कैसे बदलता है। तो आप ये बात समझो कि साइन थीटा जो है वो इंटरचेंज होता है किस में? तो कॉस में इंटरचेंज होता है। और कॉस जो होता है वो किस में इंटरचेंज होता है? तो साइन में। साइन कॉस में बदल सकता है, कॉस साइन में बदल सकता है। अगर हम बात करते हैं सेक थीटा के बारे में, तो सेक थीटा हमारा इंटरचेंज होगा किस में? कॉसेक में। और हमारा जो कॉसेक है वो इंटरचेंज होगा किस में? तो सेक में। साथ में हमारा जो टेन थीटा है वो मेरे भाई इंटरचेंज होगा तो बदलेगा किस में? कॉट में। और अगर हमारा जो कॉट थीटा है वो अगर इंटरचेंज करोगे तो किस में होगा? टेन में। ऐसा नहीं है कि आप किसी को किसी में बदल सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इंटरचेंज का नियम होता है कि यही तीन आपस में बदलाव कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे बदलाव के बारे में भी अगर हम जानते हैं तो कैसे बदलाव होता है। कल के दिन मैंने कहा कि यार साइन बदल जाएगा। जैसे मानो साइन का 10 डिग्री है और मुझे इसको बदल के किस में लिखना है? कॉस में लिखना है। तो ये कॉस के कितने डिग्री के बराबर होगा? कॉस के 10 डिग्री के बराबर होगा, कॉस के 20 डिग्री के बराबर होगा, कॉस के 30 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तो कभी भी अगर आप साइन को कॉस में बदलते हैं, कभी भी अगर आप साइन को कॉस में बदलते हैं, तो 90 में से इसे माइनस कर दीजिए। तो 90 में से इसे माइनस करेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा? 80 के। यानी साइन का 10 डिग्री कॉस के 80 डिग्री के बराबर। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए साइन का हमारा 20 डिग्री है और मुझे इसको कॉस में बदलना है। तो कॉस में बदलने के लिए क्या करूँगा? 90 में से 20 माइनस करूँगा, यानी कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन का जो हमारा थीटा होता है ना, वो बराबर होता है किसके? कॉस के 90 माइनस थीटा के। किसके बराबर होता है? तो कॉस के 90 माइनस थीटा के। यानी कभी भविष्य में अगर मुझे साइन को कॉस में बदलना हो या कॉस को साइन में बदलना हो, तो मुझे उसके एंगल को 90 से माइनस करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मुझे सेक को कॉसेक में बदलना हो, जैसे मानो एक क्वेश्चन ऐसा है, प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे कल के दिन अगर मान लीजिए कि सेक का 60 डिग्री दिया है और मैं चाह रहा हूँ यार ये सेक में ना रहे, ये कॉसेक में बदल जाए। तो कॉसेक में बदलेगा तो किसके बराबर हो जाएगा? अगर इस सेक को आपने हिम्मत की है कॉसेक में बदलने की, तो आपको इसको 90 से घटाना होगा। 90 से 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कल के दिन अगर मान लीजिए 10 हमारा 23 डिग्री दिया गया है और मुझे इसको कॉट में बदलना है। मैं कॉट में कैसे बदलूंगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर इसको कॉट में बदलने के लिए ऐसा करना होगा कि 90 में से 23 घटा दीजिए, 67 डिग्री आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है समझ गए आ क्या बात है यहाँ पे? तो कभी भी ये एंगल जब अपने कॉम्प्लीमेंट्री में बदलते हैं ना, तो बदलने के लिए हमें क्या करना होता है? 90 से इनको माइनस करना होता है। इस सवाल का पहला मेथड तो हमारा ये था। दूसरा मेथड भी जो था वो ऐसे ही आप बना सकते थे कि बिना यहाँ पर दो अलग अलग एंगल की वैल्यू लिए। कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जब मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपको यहाँ पर इतनी मशक्क़त करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप यहाँ पर इस सवाल को देखते और आप बोलते कि सर देखो सेक का 53 है, कॉट का 37 है, हम सभी को एक ही एंगल में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? देखिए 53 और 37 इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो है प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो हम कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर सेक हो गया 53 और उसके बाद यहाँ पर देखो 90 में से इसे घटा दो सर। देखो कॉट को बदल दो 10 में, तो कॉट को अगर 10 में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 90 में से अगर 37 को घटाओगे तो 53 आ जाएगा। इससे फ़ायदा यहाँ पर ये होगा, यहाँ भी 53 डिग्री और यहाँ भी 53 डिग्री, तो हमें यहाँ 37 को कंसिडर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उससे क्या होगा? हमारा कन्फ्यूजन कम रहेगा। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये 53 था, इसको रहने दिया। इस 37 को भी मैंने 53 बना दिया, क्योंकि मैंने देखा यार 90 में से 37 माइनस करने पे 53 आ रहा है।
तो यहाँ पर जब मैं 90 से इसे माइनस करूँगा तो कॉट हमारा 10 में बदल जाएगा। अब सेक थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो सेक थीटा जो होता है वो हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी वाई अपॉन एक्स, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए इस बात को? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहा गया वो देखिए। सेक 31 की वैल्यू x दे रखी है और हमसे यहाँ पर जो है वो साइन स्क्वायर 59 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर 31 प्लस फलाना 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 हमसे इतनी वैल्यू दी गई है। कभी भी इस बात को ध्यान रखो, अगर एग्जामिनर ने आपको 31 डिग्री का मान दिया है ना, तो यानी क्वेश्चन 31 पर ही बनना है। इसमें 59 का कोई रोल नहीं है। मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और वाली बात हो जाती है। आप अगर प्रैक्टिकली देखो, जैसे मानो बहुतों को लगता है यार ये 59 कहाँ से लेके आएंगे, किसने कहा 59 लेकर आने को भाई, 59 तो लाना ही नहीं था। आप प्रैक्टिकली देखिए ना, तो इसी का ये कॉम्प्लीमेंट्री है। 31 90 में से आप 31 घटा के देखो, आपका 59 आएगा। यानी असल में इस 59 को आपको बदलना है, और किस में बदलना है, 31 में बदलना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको 59 की वैल्यू नहीं निकालनी है, ये 59 बदलेगा, और किस में बदलेगा, 31 में। कैसे बदलेगा वो देखो। जैसे आप मान लीजिए कि जब 90 में से आप 59 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और यहाँ साइन हमारा किस में बदल जाएगा, कॉस में। उल्टा ऐसे भी कह सकते हैं, सर साइन जब कॉस में बदलता है तो 90 में से इसे माइनस कर दीजिए तो 31 हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी एग्जामिनर ऐसा करता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री के साथ रिलेशन पूछेगा। आपको उसके कॉम्प्लीमेंट्री से कोई मतलब ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखते चलिए आपको क्या क्या पता करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ साइन स्क्वायर 59 है, तो क्या वाकई में साइन स्क्वायर 59 पता करना है? नहीं। यहाँ पर देखो 31 प्लस 59 यानी 90 बन रहे हैं। 90 बन रहा है मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? तो मैंने कहा सर साइन को बदलते हैं। साइन जब हमारा कॉस में बदलेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर हमारा हो जाएगा सर 31 डिग्री। कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 31 डिग्री। उसके बाद 1 अपॉन सेक स्क्वायर क्या होता है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर हमारा हो जाता है वापस से क्या, कॉस स्क्वायर। सेक स्क्वायर का उल्टा मेरे भाई कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर होता है, माइनस यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ देखते चलिए। पहली बात, ये साइन 59 दुनिया के लिए होगा, मेरे लिए तो मेरे भाई यहाँ पर ये साइन बदल चुका है, किसमें, कॉस में बदल चुका है। और ये 59 ना रहकर अब ये 31 हो गया है। उसी तरीके से ये दुनिया के लिए कॉसेक 59 है, मेरे लिए तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, तो साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में एक दूसरे को काट देते हैं, बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो एक अच्छा बच्चा हो, जो एक समझदार बच्चा होगा, उसको पता है साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुना करने पे कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, कारण क्यों है मैं बता देता हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर आज मेरी शादी है, एक बार फिर भी भैया की आईडी से आपका क्लास ले रहा हूँ। क्या बात है, खतरनाक जज्बा है भाई साहब आपका है। सल्यूट है आपको। बताइए, शादी है तो बारात कब जाइएगा ये बताइए। बारात का समय हो गया होगा, जाइए जाइए, आज थोड़ा शादी वादी एंजॉय करिए अपना। जीवन का बहुत एक महत्वपूर्ण पल है आपके जीवन में। ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि साइन थीटा को जैसे आप कॉसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, 1 निकल के आ जाता है। कारण पता है क्यों है, क्योंकि हम यहाँ साइन थीटा को साइन थीटा तो लिखते ही हैं, जो कॉसेक थीटा होता है उसका मतलब 1 अपॉन साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा का मतलब कितना होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, इसीलिए काट कर ये कितना बना देता है, 1। कॉस को जब हम सेक से गुना करते हैं तो यहाँ पर तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है समझना है, तो ये साइन और कोसेक अपने आप में मल्टीप्लाई डिवाइड करके कितना बना देंगे, 1 बना देंगे। अब मेरी ज़रूरत मात्र इतनी रह गई है, अगर आप गौर से देखो, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 2 कॉस स्क्वायर 31 डिग्री, और माइनस हो जाएगा कितना, तो मेरे भाई माइनस हो जाएगा 1 के। आपको पता है कि अगर सेक की वैल्यू x है तो कॉस की वैल्यू इसका उल्टा यानी 1/x हो जाएगा, या अगर cos की वैल्यू 1/x है तो sec की वैल्यू उसका उल्टा हो जाएगा। तो sec की वैल्यू x दे रखी है, तो cos की वैल्यू क्या करोगे, उसका उल्टा
उसका उल्टा यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो कि सर 2 इंटू यहाँ पर 1/x। अच्छा, यहाँ cos का स्क्वायर किया गया तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1 के। आप अगर यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 2 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर भाभी जी घर पर हैं, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिशांत पाल, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है रीजनिंग में, जो आप कह रहे हैं उसके बारे में मैंने कह दिया है सर को। ठीक है, परेशान मत होइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हाँ 1-2 दिन का समय दीजिए भाई। चलिए, तो यहाँ पर स्विचिंग जो है ना वो आना चाहिए आपको, कॉम्प्लीमेंट्री में बदलना आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री में आप बदल लेंगे तो जीवन आपका भला हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री में बदलना शुरू किया, ताकि मुझे ना ट्रायंगल बनाने की झंझट रहे, ना मुझे अलग अलग एंगल निकालने की ज़रूरत पड़े, और चीज़ें मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाए। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट्री का नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। आ जाओ, कॉम्प्लीमेंट्री का एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर है भी नहीं, अब खत्म हो गए सारे क्वेश्चन। चलिए, आगे भी बहुत कुछ मिलने वाला है मिसलेनियस में, तो हम वहाँ पर सीखेंगे। अब जैसे मानिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको देखिए आप लोग। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 2 + √5 दी गई है, और हमसे यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछा गया है। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से भी हमें ये सीखना है। दूसरा, जैसे साइन माइनस कॉस की वैल्यू दी है, साइन प्लस कॉस की वैल्यू पूछी है। ये दोनों सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने शीट में है ना इनके के क्वेश्चन डाले हैं, कारण हम आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे आपको बहुत कुछ सिखाना है। ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण पार्ट है, इतना महत्वपूर्ण पार्ट है जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी आइडेंटिटी बताता हूँ, हालांकि आइडेंटिटी में मैं डिटेल वे में पढ़ाऊंगा, बट यहाँ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, देखिए बच्चों, जनरली एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला हमारा ये कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा में से अगर आप टेन स्क्वायर थीटा को, देखिए बचपन में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू हमारा क्या हो जाएगा, तो इंटू हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि सेक माइनस टेन जो है यहाँ पे क्या है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो मेरे भाई बराबर हो जाएगा 1/, ये पूरा का पूरा टर्म उधर लेकर चले जाओ, तो 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। यानी ये हमें क्या सिखा रहा है, तो इसने हमें ये सिखाया कि देखो, अगर भविष्य में कभी तुम्हें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी हो और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो इसका उल्टा कर देगा तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। थोड़ा आपको कम समझ में आया होगा, मैं थोड़ा डिटेल में मैं और समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, जैसे मानो इसका स्टेटमेंट, इसका कथन, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कभी अगर भविष्य में तुम्हें सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू जो है, अगर मान लो पी मिल जाए, क्या मिल जाए मेरे भाई, पी मिल जाए, तो इस बात को हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना कि तुम्हारा सेक माइनस टेन की वैल्यू पी है, और अगर तुम यहाँ सेक प्लस टेन निकालना चाहते हो तो उसकी वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, पी का उल्टा हो जाएगा, यानी 1/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी का उल्टा हो जाएगा, यानी 1/p हो जाएगा। तो यानी अगर प्लस की वैल्यू दी है, माइनस की वैल्यू निकालनी है, फिर से कह रहा हूँ, प्लस की वैल्यू दी है और माइनस की वैल्यू निकालनी है तो इसका उल्टा कर दो, या माइनस की वैल्यू दी है प्लस का वैल्यू निकालना है तो इसका उल्टा कर दो। अब इसके बाद यहाँ से वैल्यू निकल कर क्या आता है, अगर मानो मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूँ, तो मेरा माइनस टेन प्लस टेन हमारा खत्म हो जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, 2 सेक थीटा बच जाएगा। 2 सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 सेक थीटा की वैल्यू हमारा p + 1/p आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर फर्दर देखें तो हम बोलेंगे सर 2 सेक थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी p² + 1/p। p² + 1/ कितना हो जाएगा p। अगर हम थोड़ा सा और देखें तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू, ये 2 को उधर लेके चले जाओ, तो 2 को उधर लेके चले जाओ तो क्या बोलोगे, p² + 1/2p बोलोगे। ये तुम्हारा सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है मिस्टर शर्मा, लाइट बहुत ब्राइट नहीं है, ऑलरेडी बहुत कम लाइट है, इतना स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्विच ऑफ कर दिया तो कुछ भी नहीं दिखने वाला है। आप अपने स्क्रीन के ब्राइटनेस को थोड़ा कम करके क्लास को अटेंड करिए, वो ज़्यादा सही रहेगा।
तो अल्टीमेट हमारे लिए महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल कर के आया, और इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन कुछ लगाएंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा। यानी महत्वपूर्ण रिजल्ट हमारे लिए यहाँ पर यह है कि अगर कल के दिन भविष्य में, अगर कल के दिन यहाँ भविष्य में या तो हमसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा देता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पी है, तो उस केस में भी अगर मान लो यहाँ पर सेक थीटा का मान हमें निकालना होगा तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और हम बोलेंगे सर इसकी वैल्यू पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन कितना हो जाएगा, टू पी। या फिर मेरे भाई यहाँ पर, या फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की भी वैल्यू अगर हमें देता है, ठीक है, और वो किसके बराबर देता है, पी के, तब भी हमारा सेक थीटा का मान वहीं रहेगा, और वो क्या रहेगा, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी रहेगा। तो इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है कि तुम हमें माइनस का मान दोगे तब भी सेक थीटा का मान यहीं आएगा, या तुम हमें प्लस का मान दोगे तब भी सेक थीटा का मान हमारा यहीं आएगा मेरे भाई। क्लियर है। अब जिस तरीके से ये आइडेंटिटी सेक और टैन में आप लगाते हैं, उसी तरीके से इस आइडेंटिटी का प्रयोग आपको कहाँ पर करना है, तो इस आइडेंटिटी का प्रयोग आपको कॉसेक और कॉट में भी करना है। एक और फॉर्मूला होता है सेम तरीके से, तो ये जैसे मान लीजिए कि जिस तरीके से आपका यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है 1 होती है, उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो भी मेरे भाई 1 होती है। यानी जो थ्योरम आप यहाँ लगाते हैं वही वैल्यू आप यहाँ पर भी लगाते हैं, और उस हिसाब से आप वहाँ पर आंसर लेकर आते हैं। क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, तो जैसे आपने यहाँ पढ़ा कि अगर सेक माइनस टेन की वैल्यू दी है, सेक निकालना हो तो इतना होगा, उसी तरीके से कल के दिन अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू हमें दी गई हो, मान लो पी करके आए, और अगर हमें यहाँ कॉसेक की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे करेंगे, तो हम सीधा बोलेंगे सर पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी। कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है। तुम अगर माइनस का वैल्यू दोगे तो भी कॉसेक की वैल्यू इतनी आएगी, या अगर कल के दिन तुम हमें यहाँ पर प्लस की वैल्यू दोगे तो भी हमारा जो आएगा, कॉसेक प्लस कॉट भी अगर इन्होंने दे दिया ना, तो भी कॉसेक का जो मान आएगा भाई ना, वो सेम ही आएगा, और वो हमारा क्या होगा, तो पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी हो जाएगा। अब दो तीन क्वेश्चन हम आपको देते हैं, समझिएगा। जैसे मानिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता पाते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू मान लो हमारा 3 है, और मुझे यहाँ बता दो कि सेक थीटा का मान कितना होगा, जल्दी से सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा। और एग्जामिनर ना सिर्फ सेक पूछेगा, कल के दिन आपको वो सेक भी पूछ सकता है, साइन भी पूछ सकता है, कॉस भी पूछ सकता है, टेन भी पूछ सकता है, कुछ भी। ऋषभ श्रीवास्तव लकी का जो ये आईडी है, बच्चे ये जो आप कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हाँ, कि कोई भी चीज़ मतलब वापस बैक हो जाए, मतलब ये संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके नाम से आपका जीएसटी वीएसटी सारा कट चुका होता है, तो इसलिए संभव नहीं है। आप चाहे यहाँ कमेंट कर लें, चाहे आप कॉलिंग टीम से बात कर लें, पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है वो बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन कर सकता हूँ, बट जो आप कह रहे हैं वो संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, 5/3, बहुत शानदार, बहुत शानदार दोस्तों। यानी आप लोगों को एक बात अच्छे से समझ में आ गया कि अगर सर सेक माइनस टेन की वैल्यू 3 दी है और हमें सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग सेक थीटा की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो सेक थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्या करना पड़ेगा, प्लस वन अपॉन टू पी करना ही पड़ेगा। पी की वैल्यू को देखो तो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो 10/6 के। अब 10/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 में हो जाएगा 3 के, यानी आंसर कितना आएगा, 5/3। लेकिन अगर मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ उटपटांग पूछ लूँ, उटपटांग कैसा, मतलब चलो अभी थोड़ा सा घुमाऊंगा नहीं, अभी थोड़ा पहले इसी पैटर्न पे रखूंगा। चलो एक और क्वेश्चन मुझे बताओ, बाद में घुमाऊंगा। एक और क्वेश्चन मुझे बताओ, पेपर में 1000 बार आया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 2 है, चलो बताओ जल्दी से सेक थीटा का मान कितना होगा। अभी थोड़ा ट्विस्ट नहीं करूंगा, थोड़ा देर के बाद ट्विस्ट करूंगा मैं, बताओ। जल्दी बताओ, आंसर बताओ, सेक थीटा का मान कितना आएगा। आ गया भाई आंसर, बताओ। 5/4। क्या बात है, जबरदस्त बच्चों, खतरनाक। ठीक है, तो आपने सीख लिया यहाँ पर, क्या सीखा कि सर पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन कितना करना पड़ेगा, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी करना पड़ेगा।
पी की जगह कितना वैल्यू लेना है, दो, दो का स्क्वायर कितना होता है, चार, चार जमा एक, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा दो का दोगुना चार, यानी आंसर आएगा 5/4। अब ये तो बता दिया आपने, सारे के सारे सही बता रहे हो, ठीक है। अगर हम थोड़ा बदल दें तो, जैसे मानो अगर कल के दिन हम यहाँ ये क्वेश्चन दे दें आपको, और हम यहाँ यहीं कहे कि भाई देखो बात ऐसी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू तुम्हारी 3 है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है सेक थीटा से, हमको जो मतलब है वो किससे मतलब है, आप मुझे है ना ये चीज़ बता के दिखाओ, ठीक है। फाइंड, और फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करो साइन थीटा प्लस यहाँ पर कॉस थीटा और प्लस यहाँ पर जो है वो टेन थीटा। चलो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। इन तीनों की वैल्यू बताना भाई, साइन प्लस कॉस प्लस टेन, चलिए बता के दिखाइए इसका मान कितना आएगा। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा, बताओ बताओ। बताओ भाई। आ गया आंसर, अब सारे के सारे गुल हो गए। बताओ। हाँ, तुक्के ही मारना सारे के सारे, सही है, कितना प्यारा तुक्का मार रहे हो ना। सुनो मेरी बात, अब मैं ये आइडेंटिटी क्यों सिखा रहा था, कारण हम बताते हैं। जैसे सेक माइनस टेन की वैल्यू दी है और हमसे इन तीनों का मान पूछा गया है, तो हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो डायरेक्ट रिजल्ट आ रहेगा ना, मतलब एक तरीके से वो डायरेक्ट हमारे पास जो तरीका है निकालने का वो सेक ही है। हम अगर चाहें कि हम डायरेक्ट साइन निकाल लें, पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट कॉस निकाल लें, पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले सेक की वैल्यू निकालनी पड़ती है, सेक की वैल्यू निकालने के बाद ट्रायंगल बनाना पड़ता है, और तब उसके बाद हमसे जो मर्जी चाहे वो पूछ लो, हम तब आंसर बता पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ पे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि सेक माइनस टेन की वैल्यू दी है। अब सेक माइनस टेन की वैल्यू दी है तो आपको भी यहाँ पर पता है कि सर अगर सबसे पहला कोई काम करेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहला हम सेक थीटा ही निकाल पाएंगे। और वो हम कैसे निकालेंगे, तो पी का स्क्वायर प्लस वन और अपॉन कितना हो जाएगा, 2 × p हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन 2p, तो 9 × 1 = 10, 10 कितना हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा, यानी 5 कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या करो, तुरंत ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बनाने में आप लोग एक्सपर्ट हो ही, यहाँ थीटा मान लो। सेक का मान क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस 5 मान लो, बेस हमारा 3 मान लो, तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका 4 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर आपका 4 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ठीक है, अब हमसे जो जो पूछा गया ना वो सब बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, तो हमसे साइन पूछ लो, कॉस पूछ लो, टेन पूछ लो, कॉट पूछ लो, ठीक है, ये भी पूछ लो कि वो कैसी है, वो भी बता देंगे, ठीक है। तो जो पूछना है वो पूछ लो, सब बता सकते हैं। तो साइन की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा, 3/5। टेन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/5 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 4/3, यानी कुल मिलाकर 21 और 20 यानी 41 कितना हो जाएगा, 15। समझ गए यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा कि नहीं, 41/15। बहुत शानदार। ये जितने लोग दे रहे हैं ना आंसर 41/15 के अलावा कुछ और, तो भाई सब जिंदा चुनवा दिए जाओगे, बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, दीवालों में ऐसे ही 5/4 फूफा लेके आए थे, 5/4 हैं। बताओ। तो क्लियर हो गया ये बात। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं हम, देखते हैं इसका आंसर अब कौन मुझे बताएगा। सवाल मेरा बड़ा सिंपल सा है आपसे कि सेक थीटा में टेन थीटा जोड़ने पर, सेक थीटा में टेन थीटा जोड़ने पर कितना आया। पिछला डेटा कितना दिया था, 3 दिया था ना। ये वाला डेटा थोड़ा सा ज़्यादा, चलो 4 देते हैं। और मुझे यहाँ पर बताइए आप यहाँ पे और क्या क्या मान बताना है। तो आपको बताना है कि कोसेक थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है। चलो बताओ। सेक प्लस टेन देके कोसेक प्लस कॉट पूछा है, बताइए। अंकित राजपूत, तो ये सारा जो आप कह रहे हैं ये हो जाएगा मेरे भाई, संडे तक हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बताओ चलो।
नहीं मेरे भाई, एक बच्चा कह रहा है कि हमको रैंकर्स 2020 में इस बैच इनकम टैक्स ऑफिसर मिल सकता है। नहीं मिल सकता है। क्यों मिलेगा आपको, ये बताइए। जो बैच आपने लिया आपको वही बैच मिलेगा ना, ठीक है। बताइए, चलिए आ जाइए। एक बच्चा कह रहा है सर इतना बेसिक सवाल भी एग्ज़ाम में आता है क्या? नहीं मेरे भाई, बात एग्ज़ाम में आने और एग्ज़ाम में नहीं आने की नहीं है, ठीक है। बचपन में जैसे आज अगर आप मान लीजिए कि 1 किलोमीटर भाग लेते हैं तेज़ी में, दौड़ लेते हैं तेज़ी में, तो ऐसा नहीं है कि जन्म लेते ही आप 1 किलोमीटर भागना शुरू कर दिए। पहले आप थोड़ा चलना सीखे, ठीक है, वो भी लड़क लड़क कर, मतलब पाँव पे, ठीक है, कि पाँव के हाथ और हाथ के सहारे से आप चल रहे हैं एकदम। फिर उसके बाद अपने पाँव पर खड़े होकर चलना सीखे। फिर तब उसके बाद थोड़ा सा जो है वो दौड़ना सीखे, और अब आप तेज़ी में भागते हैं। तो मुझे अगर हाई लेवल कराना है तो पहले हम आपको बेसिक बताएंगे ना जी, या सीधा का सीधा बताइए, बाउंसर मार देते हैं, कुछ समझ में आपको आएगा नहीं। बताइए, तो समझना पड़ेगा ना छोटी छोटी चीज़ों को। मुझे आपके कंसेप्ट क्लियर कराने हैं, मैथ से मोहब्बत कराना है, डर तो नहीं लगाना है, तो छोटी छोटी चीज़ें तो क्लियर कराएंगे। अब सेक प्लस 10 की वैल्यू आपकी 4 है। आपको पता है यहाँ पर कि सर कैसे आंसर देंगे, तो बोलेंगे सर सेक थीटा की वैल्यू सीधा सीधा निकालते हैं अपन, और वो क्या हो जाता है, पी का स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन कितना हो जाएगा, 1/2p हो जाएगा। यानी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 17/8। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 17/8। अब हमें क्या करना है, तुरंत यहाँ पर जो है वो ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बना के इसे थीटा मान लेना है। सेक की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब 17 और 8 से मन में ख्याल आ रहा है, याद करो कौन सा ट्रिपलेट, 8 15 17 का ट्रिपलेट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8 15 17। तो मेरे भाई ये अगर 8 है, ये 17 है, तो कितना होगा, 15। हम निकाल के नहीं बताएंगे कि 15 आता है, अब आपको सोचना है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कोसेक थीटा। कोसेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन, हाइपोटेनस अपॉन क्या, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा कोसेक। और कॉट की वैल्यू क्या हो गई, तो मेरे भाई यहाँ पर 8/15 इसकी वैल्यू हो गई, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मुझे एक बात बताओ, 17 और 8 कितना होता है, 25, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 15। 5 से काटो तो 5 बार में, 5 से काटो 3 बार में। तो बधाई हो, आपको मिलते हैं 1-1 करोड़ रुपए, ठीक है, जिन्होंने सही आंसर दिया 5/3। लेकिन वो 1 करोड़ आज नहीं मिलेंगे, सेविंग अकाउंट में रह गया है। सिलेक्शन होने के बाद आराम से 10 साल कमा लोगे तो नौकरी से मिल जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अपने सवाल पर आते हैं। ये सवाल जैसे हमसे कहा गया, और क्वेश्चन में सेक प्लस 10 की वैल्यू देके साइन प्लस कॉस की वैल्यू पूछी। अब ये क्वेश्चन जो है ये रूट में दिया गया है, कैसे निकालोगे बताओ। तो बोलोगे सर ये भी आसान ही है। कैसे आसान है, तो देखो, बोलोगे सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमारी √5 + 2 है। कितना है, तो √5 + 2 है। अब अगर मान लो कल के दिन भविष्य में मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। बोलोगे आपने √5 + 2 क्यों लिखा है। जब भी ऐसे संख्या लिखते हो जिसमें एक बिना रूट के रहता है और एक रूट के रहता है, तो बड़ी संख्या को पहले लिखा जाता है, छोटी संख्या को बाद में लिखा जाता है। यानी 2 बड़ा है कि √5 बड़ा है, तो मेरे भाई √5 बड़ा है। √5 बड़ा है तो √5 को आगे लिखो, 2 को पीछे लिखो, क्योंकि उसका रेशनलाइजेशन करने में आसानी होता है और गलतियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे देखा आपने कहा सर प्लस की वैल्यू अगर ये है तो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। इसका उल्टा यानी क्या, 1/5 + 2। बचपन में आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो गलती आपकी है, क्योंकि टीचर ने पक्का पढ़ाया होगा, फिर आपका ध्यान कहीं और था, वो सीखना था आपको। और वो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो समझो। जैसे रेशनलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, सपोज करो यहाँ पर 1 + 2√3 लिखना है, और मुझे यहाँ पर है ना इस वैल्यू को लिखना है, ठीक है। मुझे इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो रेशनलाइजेशन करने का एक तरीका यहाँ पर ये होता है कि मैं यहाँ पर 1 + 2√3 है ऐसे करके, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ 2 - √3 से ऊपर भी और 2 - √3 से नीचे भी। एक तो तरीका हमारा ये हो गया, और नहीं तो यहाँ पर दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ ये हो गया। बड़े साफ और सहज लफ्ज़ों में हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए 2 + √3 है, तो ये हमारा ऊपर में कितना आ जाएगा, 2 - √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 - √3 आ जाएगा। और नीचे हमारा क्या आएगा, तो नीचे हमारा 2 का स्क्वायर में से √3 का स्क्वायर माइनस कर दो। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी ये हमारा हो जाएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाई कितना, 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं आपको। मान लीजिए कल के दिन 3 माइनस यहाँ पर, या 3 + √8 है। कितना है, 3 + √8 है, और मैंने कहा इसका रेशनलाइजेशन करके बताओ। अब इसका जब रेशनलाइजेशन करोगे तो मेरे भाई आपका 3 + √8 है ना,
तो 3 माइनस रूट 8, मतलब साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और नीचे क्या आएगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दो, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 8 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको करना है, जो रेशनलाइजेशन करना है वो किसका करना है, तो 1/√5 + 2 का करना है। तो आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि √5 + 2 अगर है तो ऊपर हमारा √5 - 2 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, यानी बोलोगे सर √5 - 2/1 हो जाएगा, √5 - 2/1 हो जाएगा। या सिंपल सिंपल कह सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू है ना, ये √5 - 2 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ देखो एक बार गौर से, बड़े प्यार से, अच्छे तरीके से, कि जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो +10 और -10 आपका खत्म हो जाएगा, क्या मिल के आ जाएगा आपको, 2 सेक थीटा। और जब आप यहाँ जोड़ोगे +2 - 2 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। 2 से हमारा 2 खत्म हो जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, √5। सेक थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, √5। अब मैंने आपको ट्रायंगल बनाना सिखाया है, तो बोलोगे हाँ सर, तो बस बनाओ ट्रायंगल। √5/1 है ये, जब नीचे कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है। सेक की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है, तो √5 है। बेस कितना है मेरे भाई, तो 1 है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देना होगा, तो √5 का स्क्वायर 5 और यहाँ 1 हो जाएगा, 5 में से गया 4, 4 का यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ हाइपोटेनस और बेस पता था, हमने परपेंडिकुलर भी निकाल लिया। अब हमारे एग्जामिनर ने कहा कि भाई तुम साइन प्लस कॉस की मान बताओ, तो लो मेरे भाई साइन प्लस कॉस का मान बताया जाए। तो साइन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 2/√5 हो जाता है। और कॉस की वैल्यू कितनी हो जाती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कुल मिलाकर आंसर हमारा 3/√5 आ जाएगा, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो एक बच्चा कह रहा था एग्जाम में इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं क्या, तो देखो बेसिक नहीं आते हैं, आता तो ऐसा क्वेश्चन है, बस इसको सिखाने के लिए मुझे बेसिक बताना पड़ा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, तो सेक +10 की वैल्यू दी थी, सेक -10 की वैल्यू निकाल दी, दोनों हमारा कट गया, यहाँ सेक थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। सेक थीटा के आधार पर ट्रायंगल बना दिया, मेरे से जो निकलवाना चाहते हो वो निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे नॉक नहीं है और फुट में भी कोई इशू है, तो क्या मैं सीजीएल के लिए एलिजिबल हूँ। देखो सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया या एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, जिनमें एक तरीके से फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, उनमें थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता, और रेलवे हो गया और ये सब पोस्ट हो गए, इनमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। क्योंकि जहाँ फिजिकल की आवश्यकता है वहाँ हो सकता है दिक्कत आपको, बाकी जहाँ फिजिकल की आवश्यकता नहीं है वहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, अपने आप में बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब आते हैं यहाँ पर, देखते हैं साइन माइनस कॉस की वैल्यू दी गई है। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन करवाना है क्या, बताओ। मैं और भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ, इसमें शीट में आपके और भी क्वेश्चन है। चलो एक ही साथ ख़त्म ही कर देते हैं। मैं बता देता हूँ शीट में कहाँ पर है क्वेश्चन हमारे, और भी इसी फंडामेंटल पे, ये साइन वाइन वाले जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। हालांकि इसको अभी नहीं पढ़ाना होता है, यहाँ पे कहीं और पढ़ाना होता है, पर जब विवेक साथ आ ही गया था तो मैंने कहा चलो पढ़ा देते हैं। रुको, है हमारे पास, ऐसा नहीं है। देख रहे हो, मतलब आगे भी आपको चल के ये पढ़ना है। हाँ, आइडेंटिटीज़ में पढ़ना है बिल्कुल। अब जब ये आइडेंटिटीज़ पढ़ाई है ना, तो ये आइडेंटिटी से संबंधित मैं सारे सवाल अभी ही कराऊंगा। अरे यार ऐसे मत कर भाई। देखो ये आ गया हमारा सीधा का सीधा, ठीक है। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 135 हो गया, और एक एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कहीं कहीं पर दिए गए हैं। कहाँ कहाँ पर है भाई, पता ही नहीं है। चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 135 बना के मुझे दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 135 सभी बना के दिखाओ मुझे, चलो। क्वेश्चन नंबर 135 बना के दिखाइए सभी, बनाइए।
बनाइए, क्वेश्चन नंबर 135 भी वही है। तब तक मैं बाकी क्वेश्चन खोज लेता हूँ एक बार। शीट में कहीं पर है, अभी वो दिख नहीं रहा है, बस एक क्वेश्चन मुझे दिखा और ये इस बार का CHSL में पूछा गया सवाल था, तो बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन में tan प्लस कॉट की वैल्यू, सॉरी ये 135 है, ये इसी बार 2022 में आया है। कोसेक प्लस कॉट की वैल्यू दी गई है और कोसेक का मान हमसे पूछा है। आप बोलेंगे सर देखिए अभी जो आपने पढ़ा है ये वही है। आप बोलेंगे सर कोसेक थीटा और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 5 है। अब अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर बताना हो तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हम क्या करेंगे, तो माइनस कोस थीटा यहाँ पर निकालने के लिए प्लस से अगर माइनस में जा रहे हैं तो इसका उल्टा कर दीजिए, 5 का उल्टा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार इन दोनों को जोड़िए ज़रा। जब आप इन दोनों को मेरे भाई जोड़ देंगे तो ये आपका प्लस और माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो बचेगा सर 2 कोसेक थीटा। कितना बचेगा, 2 कोसेक थीटा, और ये बराबर हो जाएगा 5 प्लस 1/5 के। किसके बराबर हो जाएगा, 5 प्लस 1/5 के। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कोसेक थीटा की वैल्यू हमारी, ये 2 को यहाँ भेज दो, क्योंकि 2 कोसेक थीटा की वैल्यू इतनी है तो एक कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे 1/2, 5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1/5 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। समझ गए यहाँ पे, तो 1/2, 5 प्लस 1/5, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, काफ़ी सारे रहते हैं। हालांकि जब हम लोग दोबारा अब वापस आएंगे, जब शीट में और आगे बढ़ते चले जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते पढ़ते डेप्थ लेवल पे, तो ये सारे क्वेश्चन हमें लगाने हैं, हम लोग तब सीखेंगे। ठीक है, अभी बैक टू आते हैं अपने क्वेश्चन पे जहाँ हम लोग सीख रहे थे, जो बातें हमारी अभी बाकी थी। हो गया। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखो, चलो क्या कहा गया है, साइन माइनस कॉस की वैल्यू दी गई है, साइन प्लस कॉस का मान पूछा है। इसका भी एक ट्रिक होता है, आगे चल के बताऊंगा। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो भी एक फॉर्मूला है हमारा। बट यहाँ पर ये फॉर्मूले के ऊपर आधारित नहीं है, चूँकि हम आपको ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, और अगर हम आपको ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सवाल का आंसर आप ट्रायंगल के आधार पर दें। देखिए समझिएगा इस बात को, आगे चल के फॉर्मूला उससे कराएंगे। अब जनरली क्या है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, तो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, उसमें से माइनस करना है कॉस को, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस को। तो आपको जाकर कितना आया है, 7/13 आया है। आपको हाइपोटेनस 13, 13 हाइपोटेनस से क्या कोई ट्रिपलेट आपको नज़र आ रहा है, याद आ रहा है कि 13 हाइपोटेनस से कोई ट्रिपलेट होता है, तो बोलोगे हाँ सर होता है, 5 12 13। क्या होता है सर, 5 12 13। तो हमने यहाँ पर वही काम किया है कि सर 13 हाइपोटेनस के साथ हमारा क्या होता है, तो 13 हाइपोटेनस के साथ जो है, अच्छा परपेंडिकुलर बड़ा है और वो बेस को घटा रहा है तो 7 आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको 12 रखते हैं, इसको 5 रखते हैं। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ परपेंडिकुलर की जगह 12 रख रहा हूँ और बेस की जगह 5 रख रहा हूँ, तो 12 माइनस 5 7 आ गया, और हाइपोटेनस का यहाँ 13 आ गया। मतलब पक्का कंफर्म हो गया मेरे भाई कि यही वो ट्रिपलेट है, इसके अलावा कोई और ट्रिपलेट नहीं था। इस सवाल को बनाने के दो मेथड हैं, एक मेथड आगे चल के बताएंगे मिसलेनियस में, और एक मेथड हम अभी बता रहे हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखा करो, जैसे यहाँ साइन माइनस को 7/13 देखा, अब यहाँ दिमाग मत लगाओ कि क्या तरीका लगा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, नहीं मेरे भाई। आप यहाँ सिंपल देखो ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो p माइनस बी अपॉन एच यानी 7/13। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, तो p माइनस बी यानी 12 माइनस 5 कितना हो गया, 7 हो गया। हाइपोटेनस कितना हो गया, 13 हो गया, इस तरीके से करके। अब आपसे पूछा क्या है, तो अब आपसे साइन प्लस कॉस पूछा है। क्या पूछा है मेरे भाई, तो साइन प्लस कॉस पूछा है। साइन प्लस कॉस के आपसे दुनिया में कुछ भी पूछ ले अब आप आंसर दे दोगे। साइन की वैल्यू कितनी है, तो 12/13 है, और कॉस की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो यहाँ पर 5/13 है। तो यहाँ पर आंसर देना जरा, तो बोलोगे सर 12 5 17/13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे आ जाओ, चलो 100 क्वेश्चन एक और है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखो यहाँ पे क्या कहा है,
यदि एंगल ए 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव एंगल है और एंगल बी 45 से छोटा है तो कॉस ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है और साइन ए माइनस वैल्यू की वैल्यू दी गई है। tan 2a का मान पूछा है। अब ये भी क्वेश्चन सीजीएल के 2020 में आया। इसको भी बनाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो एक तरीका है वही मतलब मैं बोलूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको अप्लाई करना। ठीक है, अब इसका तरीका जानो क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टिक कर लो मेरे भाई, पेपर में पूछा जाता है। अब जैसे मानो मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू बतानी है, तो मुझे यहाँ पर tan 2a की वैल्यू बतानी है। मैं इस 2a को है ना थोड़ा तरीके से लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ ये समझो। ये 2a को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं। बोलोगे सर ये आपने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया भी यहीं गया है, a प्लस बी दिया गया और a माइनस बी दिया गया, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। क्योंकि इसमें लिखने में कोई बुराई नहीं है, प्लस बी से हमारा माइनस बी खत्म हो जाएगा और फाइनली हमारा क्या बच जाएगा, हमारा यहाँ पर 2a बच जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखने की कोई बुराई नहीं है मेरे भाई, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं। अब आपको एक छोटी सी बात सीखनी होगी, और आपको छोटी सी बात यहाँ क्या सीखनी होगी कि tan का एक फॉर्मूला होता है tan x प्लस वाई। tan का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है tan x प्लस वाई, और ये tan x प्लस वाई हमारा किसके बराबर होता है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, आप इसको छाप लीजिएगा। आगे चल के आइडेंटिटी में पढ़ना है, थोड़ा सा यहाँ भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा हो जाता है tan x प्लस यहाँ tan y, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 माइनस tan x tan y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस tan x tan y हो जाएगा। भाई समझ गया, आ गया, कोई दिक्कत की बात है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये tan x प्लस वाई हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखो ये पूरा का पूरा x है और ये पूरा का पूरा y है, तो tan x प्लस वाई यानी यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर tan x, ठीक है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा tan y, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस tan x tan y क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा tan x, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा tan y हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, कि tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x tan y यहाँ पे। अब उसके बाद हम इसे कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे वो समझो ज़रा, किस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे वो समझो। यहाँ पे आगे सॉल्व कैसे करेंगे। अब अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर a प्लस बी का tan डिग्री चाहिए और a माइनस बी का भी tan चाहिए, लेकिन ना मुझे a प्लस बी का tan दिया गया और ना मुझे a माइनस बी का tan दिया गया। आप देखोगे तो a प्लस बी का आपको cos दिया गया और a माइनस बी का आपको sin दिया गया, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ट्रायंगल बनाओ। आपके पास दोनों ट्रायंगल है, ये आपका a प्लस बी का ट्रायंगल है अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो आपके पास a माइनस बी का ट्रायंगल है। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप, यहाँ पे आपके पास दोनों ट्रायंगल है। अगर आप a प्लस बी वाले की कहानी देखते हो तो उसका कॉस कितना दिया गया है, 24/25 यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका बेस हमारा 24 है और इसका यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है, 25 है। अगर आप a माइनस बी वाले का देखोगे तो a माइनस बी वाले का कितना होगा, 15/17 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा 15 और हाइपोटेनस हमारा कितना है, 17 है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यार बच्चे बच्चे को भी ये बात पता होता है कि अगर बेस इतना है हाइपोटेनस इतना है तो परपेंडिकुलर कितना होगा, तो बोलोगे सर 7, 24, 25 का यहाँ ट्रिपलेट होता है तो ये 7 होगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा ये 15 है, 17 है, तो ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा 8 होगा। फ़ायदा इससे यहाँ पर क्या होगा, इससे फ़ायदा यहाँ पर ये होगा, a प्लस बी का अगर आप tan चाहते हो तो वो निकाल लोगे, और a माइनस बी का tan चाहते हो वो निकाल लोगे, और तब इस सवाल को मेरे भाई सॉल्व कर लोगे। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो a प्लस बी का हमारा tan कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी का tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हो जाएगा हमारा 7 बटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा भाई, प्लस a माइनस बी का tan कितना होता है, तो a माइनस बी का tan हमारा 15/8 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 15/8 लिख देंगे भाई। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 7/24 और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हमारा हो जाएगा 15/8 के। ठीक है कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है बताइए। चलिए अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसमें ऊपर नीचे क्या करेंगे, देखो यहाँ 24 है, 24 है तो इसे भी 24 बना दो, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। एलसीएम लेना आसान हो जाएगा तो कैसे करोगे, तो बोलोगे सर देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी कितना करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा 45 + 7 कितना हो जाएगा, 52,
और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई यहाँ 24 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई, तो ना ये संख्या इसको काटेगी ना कुछ होगा। तो 24 का 8 गुना कितना होता है, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 192। तो यहाँ जब मैं एलसीएम लूँगा ना, देखो ये 192 है, तो 192 को 1 से गुना करूँगा तो 192 आएगा, माइनस हो जाएगा हमारा कितना, तो 15 का 6 गुना 100, यहाँ 105, और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में हमारा 192 हो जाएगा। आपको जैसे कि पता है कि पहली संख्या आखिरी संख्या आपस में मल्टीप्लाई करती है, तो यहाँ 52 और यहाँ कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। और ये दोनों बीच की संख्या आपस में मल्टीप्लाई करती है, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, 192 में से 105 गया तो हमारा 87 हो जाएगा। कुछ अगर कटे तो काट लो, और नहीं कटे तो कुछ कर नहीं सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आप काटोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या काट पाओगे। जैसे मानो 4 से आपने काटा, तो 4 से आपका ये कितनी बार में कटेगा, 13 बार में। और 4 से आप काटोगे तो 6 बार में। 6 से अगर आप काटने चले यहाँ पर तो कटेगा कुछ, क्या लगता है आपको। हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। अच्छा, यहाँ पर 192 होगा ना, यहाँ पर 192 होगा, 52 इंटू 192 होगा यहाँ पे। यहाँ पर कितना होगा, 192। अब अगर हम 6 से काटने जाएं तो यहाँ 6 का 3 गुना 18, 6 का 2 गुना 12, 13 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 32 का 3 गुना 96, 9 हाथ में 32 से कम 32, 9 41, 416/87 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो इसीलिए ये जो सवाल है ना, इस सवाल में ऐसा था कि देखन में छोटन लागे घाव करे, गंभीर वाली बात हो जाती है कि दिखने में छोटा लग रहा था, और कितना छोटा लग रहा था, अरे यही तो दिया है, कॉस देखो, साइन देखो, टेन पूछा है, बट भाई टेन इस तरीके से नहीं था। समझ रहे हो मेरी बातों को। यहाँ पे टेन टू ए निकालने का तरीका क्या था कि टेन ए प्लस बी प्लस टेन ए माइनस बी करना पड़ेगा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ टेन एक्स और यहाँ टेन वाई और 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई करना पड़ेगा, उनके वैल्यूज़ को रखना पड़ेगा, तब जाकर मेरे भाई आपका आंसर आएगा। समझ गए यहाँ पे। तो कम से कम 2 बार इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम मैं बता रहा हूँ 2 बार यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर ये सवाल कंफर्म होगा। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कम समय रहे यहाँ पर और तब ये क्वेश्चन आ जाए ना, तो बच्चों से हिलता नहीं है, बनता नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है इस सवाल यहाँ पर अब जो नेक्स्ट टाइप आएगा हमारा, वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर क्वेश्चन होगा। यहाँ से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी दूसरी क्लास आप लोग की 6:30 से है, ठीक है। चलिए, चलो भाई, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना, मन लगा के पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।